अपने गांवों तक नहीं रहना है, आप उन पड़ोसी गांवों तक जाइए और जहां चालू है उनको बंद कराइए। सबसे पहले उस आर्थिक कमजोर राजपूत परिवार के बारे में सोचना है हमें। यदि आप आर्थिक कमजोर राजपूत परिवारों के बारे में नहीं सोचेंगे, निश्चित रूप से हमारी जमीन बिकेगी और बेटी और जमीन दोनों यदि दूसरे समाज में जाती है तो वापस लौट के नहीं आती है बंधुओं। इसीलिए आपको चाहिए कि जमीन और बेटी को दूसरे समाज में नहीं जाने देना है। हमें यह चाहिए कि हम अपनी कुरीतियों को बंद कर देंगे, मगर हम हमारी जमीन और हमारी बेटियों को दूसरे समाज में नहीं जाने देंगे। समझ सकते हो आप? आपको कम से कम इतनी तो पीड़ा हो कि उस आर्थिक कमजोर राजपूत परिवार की क्या हालत होती होगी जब उसके सामने 3 बेटियां या 4 बेटियां या 5 बेटियां। उनको तो धन्यवाद देना चाहिए, वो 5 परिवारों को पालेगी। 5 बच्चियां तो 4 है तो 5 4 को पालेगी, मतलब हमारे राजपूत समाज की वंशवृद्धि करेगी। मगर हम उल्टे चलने लगे। हमने क्या किया? अब बेटियों को बंद कर दिया कि भाई पैदा ही नहीं होने देना, इनको जन्म नहीं देना है। इसीलिए आप कुरीतियों को बंद करिए, बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पैदा होने दीजिए, वरना आपके इस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा बायोडेटा हमारे पास में जयपुर तक पहुंचते हैं। आप समझ सकते हो, जयपुर के अंदर हम 3 दिन का सगाई का आयोजन रखते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बायोडेटा आपके जोधपुर संभाग के हमारे पास पहुंचते हैं, और वो 12वीं पास बना है। हमारे पास में सबसे ज्यादा बायोडेटा ग्रेजुएट लड़कियों के आते हैं और 12वीं पास बनाओ के आते हैं। कहीं दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है। आप कम से कम ये तो सोचो, अब अभियान क्या चलाना है? अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे ये तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटों को पढ़ाओ, सबसे बड़ी बात है। बेटे नहीं पढ़ रहे हैं, गड़बड़ कहां हो गई? बेटा गोल टेबल पर बैठे है, बेटा अफीम डोडा पोस्ट के मायने डोल रहा है, पी रहा है, तो बढ़ रहा कोनी, आगे बढ़ रहा कोनी। आपने कहीं चाहिए, आपने वो चाहिए कि अपनी जी की बेटियां पढ़ रही है, मन काबिल लड़का चाहिए। काबिल लड़का जब हुआ ही कोनी, बेटियां खटे जावेली। कैसे बचेगी हमारी बेटियां? दूसरे समाजों की तरफ देखने लग गई। क्यों? हमारी कमजोरी है ये। इसीलिए हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम ये गोल टेबलें जो आज आपने शपथ लिया ना कि गोल टेबलें नहीं लगाएंगे, मैं बताऊं आपको, ये नर्सरी बंद हो जाएगी। और आप जो संकल्प लेके जा रहे हो कि हम गोल टेबल नहीं लगने देंगे, निश्चित रूप से मतलब इतना जबरदस्त काम होगा समाज के अंदर। दहेज विरोधी क्षत्रिय सिंह की जो विचारधारा है, वो सारे के सारी कुरीतियों को बंद करने के लिए। दहेज विरोधी नाम केवल एक हमारा इसीलिए है कि दहेज पे हमने डायरेक्ट अटैक किया है, क्योंकि दहेज में 50 लाख रुपए वो बना कहां से लाएंगे जिनकी तनख्वाह 10,000 रुपए। हमारे बुजुर्गों की जो जमीन है वो हमारी नहीं है, उन बुजुर्गों की है जिन्होंने गर्दनें कटवाई अपने युद्धों के अंदर। उनकी जमीन बेचने के आप हकदार दूर दूर तक नहीं हो। इसीलिए आपको चाहिए कि उन जमीनों को हम किसी भी प्रकार से कुरीतियों को बंद करेंगे, जमीन को बचाएंगे। और हम उल्टा कर रहे हैं कि कुरीतियां अपनाएंगे और जमीन को बेचेंगे। ये कौन सा तरीका है? हमें ये चाहिए आप लोग जल्दी से जल्दी, मतलब एक योद्धा, या जोधपुर का एक बंदा देवी सिंह चौहान, जिसने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, धीरे धीरे आपको जोड़ते रहे। जोधपुर के 1 से 1 क्रांतिकारी लोगों ने यहाँ टीम में जुड़ते रहे। आज इस बच्चे को मैं आगे कर रहा हूं, लाओ। ये कौन है? देवी सिंह चौहान कौन है? ये बच्चा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आपके सामने ही है। इस बच्चे ने एक व्यक्ति को जोड़ा। उसके बाद में हमारे जबर सिंह जी राठौर, उन्होंने क्रांतिकारी रूप से, जबर सिंह जी को मैं चाहूंगा वो सामने आए। जबर सिंह जी राठौर, उन्होंने 1 से 1 लोगों से, आप लोगों से बातें की, हर सरपंच से बातें करने की कोशिश की, जनप्रतिनिधि से बातें करने की कोशिश की, समाज सेवी से बातें करने की कोशिश की, आपको जोड़ा। और ये पूरी जोधपुर की टीम एक गांव में, 50 गांवों में घूम के आपको निमंत्रण देके यहाँ बुलाया और इसकी जो व्यवस्था की है, सबसे बड़ा धन्यवाद मनोहर सिंह जी और यहाँ के रूप सिंह जी, जिनका ये गार्डन है, उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। उन्होंने हमें जगह दी और बहुत सब्सिडी के साथ में खाना दिया। खाने का पूरा खर्चा हमारे, देखो ये केसर सिंह जी देवड़ा साहब जो पीछे का है, उनकी फोटो है, ये
दूसरी बार भोजन की व्यवस्था, पहली व्यवस्था जोधपुर मारवाड़ राजपूतों में हमने सगाई का कार्यक्रम किया, उसके अंदर इन्होंने 2000 व्यक्तियों को खाना खिलाया, हमारे प्रोग्राम वालों को। और आज पूरी की पूरी भोजन व्यवस्था इनकी तरफ से है। और मैं गुरुजी से कहना चाहूंगा, आप लोगों के लिए केसर सिंह जी ने स्पेशल मुझे फोन किया है कि जो मंच पे हमारे ऋषि मुनि जो बैठे, उनसे निवेदन करना मेरी ओर से, और उनके चरणों में धोख देना कि केसर सिंह जी, उनकी तरफ से मैं धोख दे रहा हूं, केसर सिंह जी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि मतलब मैं नहीं पहुंच पाया, हमारे ऋषियों के चरणों में धोख देना कि ये व्यवस्था आपके आशीर्वाद की वजह से हो रही है, क्योंकि हमारी कहां, इनकी बदौलत हो रही है। बंधुओं, जिस दिन राजपूत समाज इन ऋषि और मुनियों की, इन गुरुओं की बात मानने लग जाएगा, हमारा समाज खड़ा हो जाएगा। कारण क्या है, हम लोग इनकी बातें नहीं मान रहे हैं, गड़बड़ ये हो रही है क्योंकि हमारा समाज कहीं ना कहीं अनडिसिप्लिन व अनुशासित नहीं रहा। उसका कारण क्या रहा, क्योंकि हमने इनकी बातें नहीं मानी। पूरा का पूरा जैन समाज आज सब गुरुओं की बातें मानते हैं। जैन समाज के अंदर गुरु प्रथा ऐसी चलती आ रही है, वो कह देते हैं, वहीं पे जैन समाज खड़ा रहता है। मगर राजपूत समाज ने इन गुरुओं का त्याग कर दिया। यदि एक गुरु जो बोल दे और उसको हम अपना ले, कुरीतियां ना मात्र लेस मात्र की नहीं रहेगी। हमारी 2 बेटियां ज्यादा पैदा होगी, 2 बेटियां हमारी वंशवृद्धि करेगी, हमारे वोटर बढ़ेंगे तो हमारे जनप्रतिनिधि शासन और प्रशासन में जीत के आएंगे, वो हमारी पकड़ होगी और राजपूत समाज एकदम खड़ा हो जाएगा। बंधुओं, जड़ को पकड़ने की जरूरत है। नाव में कितने छेद है, उनको बिल्कुल बर्बाद करने की जरूरत है। किस प्रकार से हमारे राजपूत समाज के पेड़ की जड़ों के अंदर जो जहर फैल गया, उसको किस प्रकार से वापस खाद पानी देके खड़ा करने की जरूरत है। आप लोग केवल एक